तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं पीछे का 2 लेक्चर देख लिए होंगे। आज है थर्ड लेक्चर जिसमें हम लोग अल्कोहल फेनोल ईथर तो देख लिए थे, हेलो एल्केन हेरोएरिन भी देख लिए थे। आज अल्डिहाइड केटोन और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। जिसमें से कुछ टॉपिक्स को मैंने अलग किया है जो पहले के एक्सपीरियंस के बेसिस पे या रिवीजन के बेसिस पे इन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करेंगे। उसमें से तो फर्स्ट है कि अल्डोल कंडेंसेशन बहुत बार रिपीट हो चुका है। दूसरा, जितना भी नेम रिएक्शन है सब, फिर केमिकल टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करे अल्डिहाइड और केटोन को, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्डिहाइड और केटोन का अरेंज करने के लिए जो आता है, फिर कन्वर्जन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिड डिक क्यों है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बारे में सब आया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही नेम्ड रिएक्शंस है, लगभग 8-9 के अराउंड होंगे। तो 8-9 हम लोग मार्क करेंगे और जो स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में कुछ 15-20 पॉइंट्स मैंने रखे हैं जो रट्टा पॉइंट्स होंगे, जो आपके एमसीक्यू के लिए या असर्शन रीजन के लिए या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए होंगे, और उनको रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और चैप्टर से अलग किया हुआ, छाटा हुआ है, और वो ठीक ठाक बार आ चुका है, चाहे नीट में हो चाहे आपका बोर्ड्स में हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रोजेनमन रिएक्शन से। ठीक है, रोजेनमन रिएक्शन क्या है? बेसिकली इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो रहा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में किसका इस्तेमाल हो रहा है? H2 प्लस PDBaSO4, असाइल क्लोराइड का रिडक्शन करके क्या बना रहे हैं हम लोग? अल्डिहाइड बना रहे हैं। ठीक है, या असाइल क्लोराइड, उसके ब्रैकेट में लिखा है एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं, किससे बनाए हम लोग? असाइल क्लोराइड से बनाए। ठीक है, अब नाइट्राइल से या ईस्टर से जब बनाना होता है तो उसके लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं? स्टीफेंस रिएक्शन। नाम ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, रोजेनमन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक है, नेम रिएक्शन। ये हो गया दूसरा। ठीक है, नेम रिएक्शन। इसमें क्या है? साइनाइड, अल्काइल साइनाइड को SnCl2 प्लस HCl से रिएक्शन करवा करके क्या बनाया जा रहा है? इमीन। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये क्या है? इमीन। सिर्फ उसके बाद एसिडिक कंडीशन में अल्डिहाइड बनाया जा रहा है। इसी का दूसरा मतलब अल्टरनेटिव स्टेप बोल सकते हैं, अल्टरनेट मेथड बोल सकते हैं, जिसमें डाइबाल H डाला जाता है। डाइबाल H डाल करके क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। ये अल्टरनेट, ये दूसरा अल्टरनेट मेथड है, क्योंकि कोई भी चीज जब ज्यादा कॉस्टली हो जाता है तो उसका कोई अलग तरीका देखा जाता है। जैसे कि अभी तुम लोग देख रहे होगे कि सिल्वर क्या हो गया? सिल्वर का जो प्राइस था वो एकदम रॉकेट हो गया था, फिर सडनली गिर गया। ठीक है, तो अभी ये तो रीजन नहीं था कि सिल्वर का कोई अल्टरनेटिव मिल गया, पर अगर सिल्वर का कोई अल्टरनेटिव मिल गया तो परमानेंटली डाउन चला जाएगा। ठीक है, या गोल्ड को इजी तरीके से निकालने का कुछ ऑप्शन निकल गया तो। चलिए आते हैं दूसरे पेज पे, ये देख लो, स्टीफेंस रिएक्शन, रोजेनमन रिएक्शन, ये दूसरा नंबर। ठीक है, नेम रिएक्शन। अब तीसरा पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाने, अल्डिहाइड बनाने का कैसे बनाया जाए। तो ये क्या है? तीसरा रिएक्शन हो गया, नेम रिएक्शन। तीसरा नेम रिएक्शन हो गया। तीसरा नेम रिएक्शन में क्या हो गया कि एनिलीन को जब हम लोग CrO2Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में भी पूछा जा सका, पूछा गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा गया है। ठीक है, इसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये क्या बना रहा है? अल्डिहाइड बना रहा है। तो अभी हम लोग बेसिकली अलग अलग केमिकल से अल्डिहाइड कैसे बनाया जाए, अल्डिहाइड की ओर कैसे जाया जाए, वो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे आ गए। अब आते हैं गैटरमैन कोच रिएक्शन। ये कितना नंबर का नेम रिएक्शन हो गया? चौथा नंबर का, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? COHCl। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में AlCl3 और CuCl2 डाला जा रहा है, बेंजीन पे अल्डिहाइड बना करके दे रहा है। ये सारा नेम रिएक्शन है, रटा हुआ होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए,
क्योंकि रटने के अलावा अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे अटैक किया, क्यों अटैक किया, कब अटैक करेगा, ये जानने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और जिनको आता होगा उनको बस एक बार नजरों के सामने से फेरना है, उनका काम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर दूं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अलग करके समझा दूं, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि मैकेनिज्म बताने का थोड़ा सा समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर जब मैकेनिज्म बताएंगे तो वीडियो 1 घंटा प्लस चला जाएगा। अब जब 1 घंटा प्लस चला जाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी तो अपना रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, और मैं तो चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्यारा सा चैनल जो डॉक्टर एवरेज है, मैं यहाँ पे चैप्टर रिवाइज करवा रहा हूँ, ना कि कुछ सिखाने आया हूँ। सिखाने आऊंगा जब आप लोग बोर्ड्स दे लीजिए। बोर्ड्स देने के बाद नीट के लिए पर चैप्टर 1 शॉट और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, 2 घंटा 3 घंटे का लेक्चर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में मैं करवाऊंगा आपसे। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, अल्डिहाइड बनाना सीख लिए हर चीज से, अब चाहे हाइड्रोकार्बन से हो चाहे बेंजीन से हो, डायरेक्टली हम लोग अल्डिहाइड बनाना सीख लिए। अब हम लोग केटोन बनाना सीख रहे हैं। एसाइल क्लोराइड से केटोन क्या बन रहा है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का यूज करके CdCl2 में यहाँ पे R2CD बन गया। फिर उसके बाद इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे R2CD बन गया, MgHCl बन गया, ठीक है। फिर इसी को एसाइल क्लोराइड में जब क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो CdCl2 + 2R-COR निकलेगा, ठीक है। ये नेम रिएक्शन में नहीं था इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अभी इंपॉर्टेंट तो सब है पर ध्यान देने लायक अभी ज़्यादा नेम रिएक्शन है। फिर उसके बाद नाइट्राइल से बना रहे हैं। नाइट्राइल से जब बना रहे हैं ग्रिग्नार्ड डाल करके, ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये कुछ बन रहा है। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एसाइल क्लोराइड डाल के एनहाइड्रस AlCl3 कंडीशन में, तो ये कीटोन बन रहा है, ठीक है। हाँ, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन हो रहा है जिसमें कीटल और सेमी कीटल बनता है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देखते चलिएगा, सारा चीज़ जो जो आ रहा है, जो ज़्यादा बार पूछा गया है वो देखते हुए चलिए, ठीक है। बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट इज क्रिस्टलाइन। बाइसल्फाइड का एडिशन प्रोडक्ट क्या है, क्रिस्टलाइन। इट इज वाटर सोल्यूबल एंड कन्वर्टेड बैक टू ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विथ एसिड और अल्कली। एसिड और अल्कली के साथ ट्रीट किया जाए तो वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इट इज यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, RCHO अल्डिहाइड में अल्कोहल डालें, ठीक है, हेमी एसिटल बना। ये हेमी एसिटल का फॉर्मेशन पूछ सकता है और एसिटल का फॉर्मेशन पूछ सकता है। फिर आते हैं कीटोन। कीटोन का रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, OH वाले डायोल से, ठीक है, HCl गैस दिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, कीटल, ठीक है। और पीछे वही पढ़ रहे थे हेमी एसिटल और एसिटल, यहाँ पे कीटल का बात चल रहा है। चलो, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, ये याद होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमी कार्बाजोन, 2,4-DNP, हाइड्राजीन, एमाइन और इमीन तो सबसे ज़्यादा, इमीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्निफ्स बेस, ऑक्साइम, ये सब पूछेगा, पूछ सकता है। सेमी कार्बाजोन सब पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब रिडक्शन टू अल्कोहल्स, अल्डिहाइड एंड केटोन्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो भाई क्या ही बोला जा सकता है कि अगर CHO है, अगर CCHO है, अब यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सॉरी, इस तरीके से बनेगा, तो जब इसका रिडक्शन होगा तो यही ना बनेगा, OH, H और H, यही ना बनेगा। तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री। लेकिन केटोन में क्या होता है, केटोन तो कुछ इस तरीके का होता है। अब इसका रिडक्शन होगा तो ये तो इस तरीके का बनेगा, तो ये 2 डिग्री हो गया, सिंपल, ठीक है। अब ये केटोन में जब ZnHDHCl डालेंगे तो क्या बन रहा है, यहाँ पे अल्केन बन रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्केन बन रहा है, इसका नाम क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन।
लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। सेम इसी का दूसरे तरीके से, मतलब ये ZnHgHCl लिया था, यहाँ पे NH2 प्लस HCl लिया जा रहा है, तो ये क्या बना दे रहा है, इमीन। ये देखो इमीन, अब देखो यहाँ पे आ गया, अब इसका नाम क्या है, वापस आओ, NH2 क्या है, ये क्या है, इमीन था कि हाइड्रोजोन था, वो 1 मिनट, प्रो NH2 NH2, ये क्या है, हाइड्राजोन, सॉरी, तो लिख दो यहाँ पे हाइड्राजोन, ठीक है। वोल्फ किशनर, ये कितना नंबर था, शायद 5वां नंबर होगा, 5वां या 6ठा होगा, चलो 5वां नंबर लिख देते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है। 6ठा नंबर ये हो गया, 6 वो आ गया है अभी तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, अब देखो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह लगभग काम करेगा, KMnO4, ठीक है। ये याद रख लेना, K2Cr2O7, अभी इसको डालेंगे जब भी अल्डिहाइड इस सब में, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा एसिड में चेंज कर देगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट कितना हो गया, 7। टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं, ये फॉर्म्ड होता है वार्मिंग अल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिया अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन, जिसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड को डाला अमोनिकल, ये इसमें क्या बोलते हैं यार, सिल्वर नाइट्राइट में, नहीं जो भी है नाम, ठीक है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे RCOO बनेगा 2Ag में, प्लस अमोनिया और पानी निकलेगा इसका, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट है, इसको टॉलेंस रिएजेंट नाम दे देंगे, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसको बोल देंगे, ठीक है। फेलिंग्स टेस्ट क्या है, हीटिंग अल्डिहाइड विथ फेलिंग्स रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, क्या रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, RCHO2 कॉपर डाल दिए यहाँ पे, और कॉपर 2 ऑक्साइड और H2O रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है यहाँ पे, ठीक है। एरोमेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अब इसको कैसे लिख दे यहाँ पे कि टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट 3 पॉइंट, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड और केटोन, ये नहीं देगा और ये दोनों देगा, टॉलेंस टेस्ट। और वहीं फेलिंग्स क्या होगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एलिफैटिक अल्डिहाइड और केटोन, ये नहीं देगा, सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड देगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब आया हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये कितना हो गया, 8 9 हो गया होगा ना, 8 9वां, 9th, ये हो गया 9th, और ये हो गया 10th, तुम्हारा 10वां नेम्ड रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ क्या कर रहे हैं, मिथाइल कीटोन। देखो कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके दोनों साइड कार्बन होता है, हाइड्रोजन तो इजीली रिमूव कर दिया जा सकता है, पर कार्बन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसके लिए एक थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन पहले तो कौन कौन देता है, ठीक है। ये डिटेक्शन आयोडोफॉर्म रिएक्शन विथ I2NaOH इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ CH3CO, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3OH, ठीक है, ग्रुप्स विच प्रोड्यूसेस CH3CHO ग्रुप्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। अरे भाई हाँ, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 अल्डिहाइड ग्रुप्स को लिया गया, दोनों एलिफेटिक है, डाइल्यूट NaOH में, और ये दोनों एक पानी निकाल करके क्या कर दिए हैं, कंडेंस हो गए, ठीक है। अब जब कंडेंस हो गए हैं तो यहाँ पे से एक और हाइड्रोजन ले करके ये रिलीज कर करके एक बार और कंडेंस होकर के अल्कीन बन जाएंगे,
क्रॉस अल्डोल में एक क्या बोलते हैं उसको, रिंग वाला और एक नॉर्मल केटोन रिएक्ट कर करके क्या बोलते हैं, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कर करके एक बना देंगे बढ़िया सा कंपाउंड। हाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा। 11 नंबर क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2HCHO कंसनट्रेटेड KOH में जब डाला जाएगा तो क्या बन रहा है, मिथानॉल, ठीक है, और सॉल्ट बन रहा है उधर। वैसे ही जब यहाँ पे रिंग वाला जब डाल रहे हैं कंसनट्रेटेड NOH तो क्या बन रहा है, मिथानॉल और सॉरी एसिड अल्कोहल और सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्डिहाइड HNO3 प्लस H2SO4 दोनों डाल रहे हैं, एक मतलब कोई भी एक डालने से चल जाएगा, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे, और मेटा पे जाकर के NO2 कनेक्ट हो जा रहा है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स बनाने का मतलब एसिड बनाना है किससे, प्राइमरी अल्कोहल से, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल डाले, अल्कलाइन KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीधे डायरेक्टली एसिड बना देगा। CH3 CH2 ये जो है CrO3 प्लस H2SO4 जोन्स रिएजेंट है, ये है तो वैसे खाली CrO3 जब आएगा तो वो तो हो जाएगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी वीक नहीं, पर जब वो H2SO4 के साथ रहेगा तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अल्काइल बेंजीन जब डाल रहे हैं, अल्काइल बेंजीन से हमको बनाना है एसिड, CH3 KMnO4 KOH डाल देंगे, पहले सॉल्ट बनेगा, फिर जैसे एसिडिक मीडियम देंगे वो एसिड बन जाएगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना यहाँ पे कार्बन है, अगर कितना भी रहता इस तरीके से, कितना भी रहता तो ये पूरे को हटाएगा यहाँ से, और उसके बाद साल्ट बनाएगा, साल्ट बनाने के बाद उसको जैसे एसिडिक मीडियम मिलेगा वो एसिड बना देगा, ठीक है। अब साइनाइड से बना रहे हैं एसिड, तो साइनाइड में तो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, ठीक है, तो इसको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ में भी देंगे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, और उसको जैसे ही एसिडिक मीडियम और हीट देंगे तो ये एसिड बना देगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX है, CO2 में ड्राई ईथर जैसे डालेंगे तो ये कुछ ऐसा चार्ज बनाएगा मॉलिक्यूल, उसको जैसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एनहाइड्राइड्स RCO डबल बॉन्ड OCl, ये जो एसाइल क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड दिख रहा है, एसिड क्लोराइड पानी में जैसे डाल रहे हैं तो वो टूट जा रहा है, HCl इसका निकलेगा और एसिड बन जाएगा, ठीक है। हाँ फ्रॉम ईस्टर्स, ईस्टर से कैसे बना रहे हैं, ईस्टर को तो सीधे एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं तो बन जा रहा है एसिड और अल्कोहल, दो पार्ट में टूट जा रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं तो दो अलग अलग पार्ट में टूट जा रहा है, अल्कोहल और एसिड में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ड्यू टू एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स have higher boiling point than aldehyde, ketone and alcohol as comparable to in vapor phase or in aprotic solvent moment carboxylic acid exists as dimer, ठीक है। वो एक देखना डायग्राम दिया हुआ होगा, उसमें डाइमर के फॉर्म में दिख रहा होगा, दो क्या एसिटिक एसिड है शायद या क्या है, लेकिन उसका डाइमर बना करके शो किया हुआ है उसको, तो वो याद रखना। अगर वो हो सकता है कि डायग्राम दे दे और पूछे कि ये किस फेज में है, ठीक है, तो वेपर फेज में हमेशा डाइमर में ही रहता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द बात बोला है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, एसिडिटी का यहाँ पे बात आ जाता है, तो जैसे ही बेसिक मीडियम या कुछ ऐसा प्रोवाइड करते ये तुरंत टूट जाता है, ठीक है। RCOOH डाले बेसिक मीडियम में, सॉल्ट बन गया, पानी निकल गया, सेम वैसे ही सॉल्ट बन गया, पानी निकल गया। सॉल्ट जब भी रिएक्ट करेगा तो पानी निकालेगा, मतलब एसिड बेस जब भी रिएक्ट करेगा तो पानी और सॉल्ट निकालेगा ना। कार्बोक्सिलिक एसिड इवॉल्व CO2 गैस ऑन रिएक्शन विथ NaHCO3, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब जब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो CO2 रिलीज करता है, ठीक है, तो NaHCO3 का यूज होता है पता करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो CO2 निकालेगा, इससे ये पता चल जाएगा कि वो जो सोल्यूशन था वो कार्बोक्सिलिक एसिड का था, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज
कार्बोक्सिलेट एनायन और हाइड्रोनियम आयन। अब देखो यहाँ पे दो बात आता है, एक फेनोल का बात आ जाता है और ये कार्बोक्सिलेट, तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल फेनोल वाला हो जाता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता है और स्टेबल भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, नहीं बन पाता है, इसी कारण से इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये पूछ सकता है बोर्ड्स में, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ऑन द एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो पता ही है सबको कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी घटाएगा। तो वैसे ही 1 डिग्री जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम, 4 डिग्री उससे कम। वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएगा एसिडिटी धीरे धीरे घटते चला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फिर आते हैं ये एसिडी की स्ट्रेंथ है। एसिडी की स्ट्रेंथ याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमको सब लोग को पता है कि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ते चला जाएगा। तो 3 फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा, फिर 3 क्लोरीन वाला, 2 क्लोरीन, NO2, तो ऐसे याद करते चले जाएंगे। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ सच ग्रुप्स as phenyl or vinyl to the carboxylic acid increases the acidity of corresponding carboxylic acid contrary to the decreases expected to resonance effect, ठीक है। मतलब रेजोनेंस इफेक्ट के कारण घटना चाहिए था, पर ये ग्रुप डायरेक्टली जुड़ने के कारण एसिडिटी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब जो थ्योरी कहता है कि एसिडिटी घटना चाहिए था ग्रुप लगने के कारण, पर नहीं हो पाता, ठीक है, उल्टा एसिडिटी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे भी तो पानी निकाल रहा है, P2O5 हीट दे रहा है, तो जैसे ऐसी इस तरीके से ऐसे पानी निकाल दे रहा है, ठीक है, और जुड़ जा रहा है। स्टेरिफिकेशन में भी वही है, ठीक है, पानी निकलेगा, जुड़ जाएगा। रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2 वाला तो हम लोग देखे भी थे पहले कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि बाकी ये दोनों प्रोसेस क्या है, ये दोनों जो प्रोडक्ट बना है वो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा तो बाकी और चीज़ प्रिपेयर करने में ज़्यादा आसानी होगा। हाँ, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये पेज तो लिया गया है आकाश पताल से, ठीक है। नाम याद रखिएगा, थैलिक एसिड इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा। थैलिक एसिड का ये जो एसिड है ये रिएक्ट कर रहा है जब NH3 से, तो बेंजोएट बना रहा है, और बेंजोएट में को जब हीट किया जा रहा है और पानी निकाला जा रहा है तो बेंजामाइड बन रहा है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी कैरी ऑन होगा। थैलामाइड स्ट्रक्चर याद रखते चले जाएगा, थैलामाइड, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको अमाइंस में। रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH, रिडक्शन कर रहे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। LiLH4 ईथर B2H6, डीकार्बोक्सिलेशन NaOH CaO, ठीक है। और ये इससे रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि LiAlH4 कमर्शियली बेटर नहीं है। LiAlH4 क्या है, महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जब महंगा होता है तो कमर्शियली फिजिबल नहीं होता है, लोग महंगा चीज़ को अवॉइड ही करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे RCOONA NaOH CaO डालेंगे तो CO2 इसको और हीट करेंगे तो ये CO2 बन के निकल जाएगा और एक NaO छोड़ देगा, Na2O, ठीक है। NaOH CaO RCOONA, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही ये CO2 निकल जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये शायद 13वां या 13वां होगा शायद, देख लीजिएगा। हेलोजिनेशन, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, ठीक है। RCH2COOH रेड फॉस्फोरस डालेंगे हेलोजन के साथ, तो ये क्या बनेगा, COOH के बगल में हेलोजिनेशन कर देगा, ठीक है। रिंग सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, they do not undergo Friedel-Crafts reaction because the carbonyl group is deactivating and the catalyst aluminum chloride gets bonded to carboxyl group, ठीक है। ये याद रखेगा, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। ऐसा पॉइंट ऐड किया गया है जिससे आपको एक बार देख करके रिवाइज किया जा सके, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग बायो भी लाएंगे, तो बायो का तो जो जबरदस्त होगा वो आप सोच नहीं सकते हैं कि बायो का क्या कंटेंट होगा, ठीक है। ये तो शॉर्ट कर करके मैं ले आया हूँ क्योंकि बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा था, तो सोचा कि हो सकता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट्स में लैग आ रहे हो, पर बायो में नहीं आएगा क्यों, बिकॉज बेसिकली आई एम अ बायो टीचर एंड केमिस्ट्री टीचर ऑल्सो, बट
कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, अभी सो नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, कंटेंट इधर उधर करने के चक्कर में कंटेंट बनाना है आपके लिए, कंटेंट डिलीवर करना है और अभी अपना कुछ ऐसा सेटअप हो नहीं पा रहा है। अब उसके कारण से इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है अपना, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। 2 से 3 घंटा ही आदमी रेस्ट कर पा रहा है, पर हर वक्त पीपीटी बनाना है और कुछ मतलब कंटेंट्स बुक में से छांटना है, क्योंकि वही बुक है, बुक में से क्या आप छांटना है। एनसीईआरटी तो ऑलरेडी बदनाम है कि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट टॉक्सिक बुक, जितने बार पढ़ोगे उतने बार कोई नया पॉइंट मिलेगा, पर उसमें से भी कुछ अलग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, पर आपके लिए डिफ़िकल्ट तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि हम तो ले आए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस देखना है, रिवाइज करना है और जाके आराम से एग्जाम देना है। ठीक है, हाँ, नाइट्रेशन कर रहे हैं एसिड का कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो ये मेटा पे जाके लग रहा है, क्योंकि ये जो है COOH डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग रहता तो जा करके किसी और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता, पर डीएक्टिवेटिंग है इसलिए मेटा पे लग जा रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी Br2Fe Br3 मेटा पे लग रहा है। अब चलिए आते हैं रट्टा पॉइंट्स पे। रट्टा पॉइंट्स क्या है भाई, कि इसका नाम क्या है, कि पेंटानल है, पेंटानल का कॉमन नेम है वैलेरल्डिहाइड, ये नाम याद रखिएगा, इससे सीधे सीधे एमसीक्यू बनेगा। बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, धीरे धीरे याद करते रहिए, ये सब एक रट्टा पॉइंट्स या क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली एमसीक्यू में आने वाला पॉइंट्स है। CF3COOH का पीके कितना दिया एनसीईआरटी 0.23, इसका नाम क्या दिया वैलिनीन। ठीक है, ये याद रखना है, सब स्ट्रक्चर याद रखना है, बिना स्ट्रक्चर अगर नहीं याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि एमसीक्यू आपको कहीं और गिरने से बचा सकता है, 1 साल बर्बाद होने से बचा सकता है एमसीक्यू। ठीक है, बाकी लॉन्ग शॉर्ट तो ठीक है, इसी में सारा लॉन्ग शॉर्ट कवर हो रहा है, क्योंकि जितना नेम रिएक्शन है वही सब लॉन्ग में आएगा। ठीक है, कन्वर्जन उसी का आएगा, 2 रिएक्शन मिला देगा और कन्वर्जन करा देगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन का कोई अंत नहीं है, जितना कन्वर्जन करा सकते हो 10 रिएक्शन को मिला दो तो 1 बन जाएगा, तो कन्वर्जन का कोई अंत नहीं है। तो सबसे बढ़िया है कि उसका बेस जो है वो सीख लो। ठीक है, इसका बेस सीख लो। उसके बाद आते हैं इस पे, इसको क्या बोले, सैलिसल्डिहाइड, ये ऑब्टेन्ड होता है मीडोस्वीट से। ठीक है, इसका नाम तो बहुत लोग को पढ़े होंगे, बहुत लोग पढ़े होंगे क्योंकि रिएक्शन में बहुत बार आता है, पर ये ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, तो ऑब्टेन्ड जहाँ से होता है मीडोस्वीट से, तो इसीलिए ये याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मीडोस्वीट से ऑब्टेन्ड होता है। ये स्ट्रक्चर देखो, इसका नाम क्या है, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, अल्टरनेट ऑफ स्टीफेंस रिएक्शन इज यूज ऑफ डाइबल एच यूज करता है। डाइबल एच का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बोथ रिड्यूस करता है नाइट्राइल को इमीन में, उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू अल्डिहाइड। ठीक है, साइड चेन क्लोरिनेशन बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए। ठीक है, बेस्ट प्रोसेस है, मतलब कमर्शियली बेस्ट है। फिर उसके बाद मिथानल क्या है, गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। इथानल क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। मिथानल, इथानल एंड प्रोपानोन, केटोन का बात हो रहा है, आर मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। हाइड्रोजन वाटर में वो सब सोल्यूबल है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये 3 का स्पेशली नाम दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो यही 3 का 99% है कि आएगा। ठीक है ना। उसके बाद लोअर अल्डिहाइड है शार्प एंड पंजेंट ऑर्डर, अगेन रटना है भाई, स्टेटमेंट है। लोअर अल्डिहाइड का शार्प और पंजेंट ऑर्डर होता है, महक होता है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स, 9 कार्बन एटम्स आर, 1 मिनट, 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। ठीक है, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 9 कार्बन तक का, वो कलरलेस लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और उसका महक भी बहुत खराब होता है। ठीक है, हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड प्रैक्टिकली ओडरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी। ठीक है, हायर सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स वैक्स लाइक होता है। ठीक है, और ओडरलेस होता है, कोई स्मेल ही नहीं होता है। क्यों,
क्योंकि इसका वोलेटिलिटी है नहीं, अब जब हवा में उड़ेगा ही नहीं, हवा में उसका महक फैलेगा ही नहीं, तो महक क्या आएगा, कुछ महक नहीं आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्डिहाइड केटोन, ये हम लोग पीछे पॉइंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सटेंसिव एसोसिएशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड होता है इसका, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि ये वेपर फेज में भी नहीं टूटता है। अब जब वेपर फेज में भी नहीं टूटता है तो डाइमर के फॉर्म में तुमको मिल जाएगा, और स्ट्रक्चर तो तुमको देखा ही है, एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी में वो पॉइंट दिया होगा, इन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन वेपर फेज, मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज और इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। वेपर, ये पॉइंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वेपर फेज और एप्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड डायमर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये छोटा सा लेक्चर है, बड़ा सा चैप्टर का छोटा सा लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा समझाने पे नहीं गए, समझाने पे जाते तो समय ज़्यादा वेस्ट होता। ये एक शॉर्ट रिवीजन था, ठीक है। और टॉपिक्स जो हम बताए हैं स्टार्टिंग में, उस पर ध्यान देना है कि नेम रिएक्शन कोई नहीं छोड़ के जाना है, अल्डोल कंडेंसेशन, एसिडिटी और ये सब जितना चीज़ है वो सब पे ज़रूर ध्यान देना है। 6-7 टॉपिक तो है, पूरे चैप्टर करने से पहले वो 6-7 टॉपिक हम एक बार और वो 6 टॉपिक हम बोल देते हैं। कौन कौन 6 टॉपिक था भाई, इसको बहुत मेहनत लगा है अलग करने में, ठीक है। तो जब मेहनत लगता है अलग करने में और आपको फ़ायदा होगा तो हमको बहुत खुशी होगा कि हाँ कुछ तो मतलब किसी मेरे मेहनत करने से किसी को फ़ायदा हुआ तो दिल को सुकून मिलता है। पहले तो अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो क्या जितना नेम रिएक्शन है वो सब, अल्डिहाइड केटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो जो टेस्ट यूज होता है वो, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड, इथानॉल से कन्वर्जन, इथानॉल एसिड में कन्वर्जन, ठीक है। और एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक क्यों है, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। बायो का जो सीरीज लाने वाले हैं ना, वो दिमाग उड़ा देगा एकदम, लिख करके लो तुम, ठीक है। बायो में तो जो एमसीक्यू जितना आना है सब सारा का सारा नोट से आएगा, इतना ले करके चलो, क्योंकि बायो में एनसीईआरटी ही आता है और हर जगह एनसीईआरटी ही आएगा, और वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम तुम्हें रटवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद नीट के लिए भी सीरीज आ रहा है, नीट के लिए भी जल्दी आएगा, जैसे बोर्ड्स दे लो उसके बाद नीट्स के लिए बायो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायो स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री का कुछ रटने वाला पॉइंट्स कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। 2 चैप्टर, एक तो एमाइंस देखेंगे और एक पी ब्लॉक का जो फैक्टर्स जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बोला गया है वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अगले क्लास में डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, उसके अगले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, जिसमें रटने वाला पार्ट ज़्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले होंगे तो मैं रिवाइज करवा दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ फार्मूला, ठीक है ना। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, वीडियो देखते हो यार, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते। अभी थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच के कारण लास्ट 2 वीडियो में ईयरफोन में थोड़ा बच्चे लोग का मैसेज आया था कि सर वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ईयरफोन का, जो ईयरफोन से सुन रहे हैं उनके ईयरफोन एक ही ईयरफोन में सुनाई दे रहा है ईयरबड में, लेकिन अभी इस वीडियो से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। अब पढ़ते रहें, गुड नाइट, बाय।